श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। मई 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस तरह से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में कौन सा ग्रह रहेगा। इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 से गुरु आपके वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके लाभ भाव में। इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और 10 मई 2024 को बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन इस महीने 31 मई 2024 को होगा और इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के अतिरिक्त शुक्र का भी राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है और शुक्र आपके वृषभ राशि में ही संचरण करेंगे आपके लाभ भाव में और यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण भी रहेगा आपके लिए और इस राशि परिवर्तन से आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं और शुक्र अगर स्वराशिगत हैं और लाभ भाव में तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम प्रसंग में ये कुछ अच्छा करने वाले हैं। मित्रों, बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु ये चार ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे। मंगल राहु की एक साथ युति आपके नवम भाव में देखने को मिलेगी। मीन राशि में शनि स्वराशिगत अष्टम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शनि स्वराशिगत होने से आपके जन्म कुंडली में विपरीत नाम का राजयोग भी देखने को मिलेगा। इस समय में ये जो राशि परिवर्तन होगा मित्रों, ये राशि परिवर्तन आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला रहेगा। ये मई का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई गति देने वाला होगा, एक नई शक्ति देने वाला होगा और बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना होगा। इस समय में आपसी मतभेद, आपसी मनभेद समाप्त होंगे, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ब्रेकअप जिन लोगों का हुआ है उनका पैचअप होगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस महीने आपका जो पार्टनर है उनके भीतर आपको लेकर के पहले से ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा आपको लेकर के रुचि बढ़ेगी और इस समय में आप ये भी अनुभव करेंगे कि फिर से आप दोनों एक साथ आमने सामने मुलाकात करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होकर के फोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होगी, जो कि पिछले कुछ समय से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं मित्रों, इस समय में अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए आपके प्रेम जीवन की, तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी है। आपके पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया आपसे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप, और इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और
आपने इन सब चीज़ों की कभी कल्पना तक भी नहीं की थी, क्योंकि शुरुआत का जो समय हम आपके प्रेम जीवन का देखें तो वह समय काफ़ी अच्छा रहा है। उस समय में आपका पार्टनर जो है वो भी सहयोग करते थे, आपके पार्टनर ने भी हमेशा आपका साथ दिया, किंतु इस समय में अगर देखा जाए तो ये स्थिति नहीं बन पा रही है। और आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति में भी आप फंसेंगे, जो कि काफ़ी एकांत वाली स्थिति इस समय में आप अनुभव कर रहे हैं। इस समय में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है, आपका काम करने में भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस पार्टनर के लिए हमेशा आपने अच्छा किया, हमेशा उनके सुख दुख में आपने साथ दिया, जब भी उनको आपकी आवश्यकता आई आपने हमेशा उनका साथ देना पसंद किया। फाइनेंशियली तौर से देखा जाए, फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में जो दूरी बन गई है, इस कारण से आपके भीतर भी दुख है, आहत हैं आप, और कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मित्रों, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम जीवन है उसमें भले कितने अवरोध हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितनी रुकावटें हैं, लेकिन ग्रहों के कारण से ही अवरोध, रुकावटें, बाधाएं आती हैं, और ग्रहों के कारण से ये अवरोध, रुकावटें जो हैं वो समाप्त भी होती हैं। तो ऐसे में इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो ये स्थिति आपके अनुकूल है, ये स्थिति सकारात्मक है, और जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पूरी तरह से पैचअप होगा। आप देखेंगे जैसे ही 19 तारीख से शुक्र आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो कुछ न कुछ आपके लिए करेंगे, और पार्टनर के साथ अगर आपके मतभेद चल रहे हैं तो वो ठीक होंगे। ब्रेकअप पूरी तरह से पैचअप में बदलेगा, रीयूनियन फिर से होगा, ओरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आमने सामने की मुलाकात होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपकी फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, और ईगो क्लेश समाप्त होता हुआ दिख रहा है 19 मई 2024 से। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई, इसका कारण एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी है, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, थर्ड पार्टी दिख रही है, तो उस थर्ड पार्टी का जाना भी अब पूरी तरह से संभव है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी का किसी अन्य जगह पे रिलेशन हो सकता है, या इस समय में वो किसी अन्य इंसान के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी थी। थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पार्टनर के प्रति, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वास्तव में थर्ड पार्टी उनको चाहती हैं या वो ऐसे ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस समय में आपके पार्टनर को आपको लेकर के रियलाइज़ होगा, उनको गिल्ट फील होगा, उनको ये महसूस होगा कि जितना आप उनको चाहते हैं, जितना आप अच्छा प्यार करते हैं, उतना थर्ड पार्टी नहीं कर रही है। तो ऐसे में इस कारण से भी वो आपके साथ आना पसंद करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, फैमिली मेम्बर्स अगर थर्ड पार्टी के रूप में या कोई अन्य रिलेटिव्स थर्ड पार्टी के रूप में है तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव दिखता नज़र आ रहा है, और इस समय में आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से शुरू होगी। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को इस महीने की शुरुआत से नए प्रस्ताव, प्रपोजल मिलना शुरू हो जाएंगे। इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, जिन्हें आप बहुत समय से मन पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और अभी तक उनके साथ बातचीत आपकी शुरू नहीं हुई है। तो इस महीने में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू होगी। और साथ ही साथ धीरे धीरे आपके जीवन में कोई अगर इंसान आते हैं, पहले तो नॉर्मली बातचीत होगी, उसके बाद दोस्ताना तरीके से आपके साथ वो व्यवहार रखेंगे, और आस्ता आस्ता फिर आगे रिलेशनशिप में चीज़ें जा सकती हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आप वन साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, तो उनके आने के भी योग इस महीने 11 मई 2024 के बाद बने रहे हैं, और आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है, इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। ये समय मैरिड लाइफ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
इस समय में पति पत्नी के बीच में जो मतभेद और लड़ाई झगड़े होते हैं वो ठीक होंगे। और क्योंकि पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में क्लेश हो रहे हैं, आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ कर के चला गई है तो उनका आना आपके जीवन में संभव दिख रहा है। आपकी वाइफ अगर आप में दिलचस्पी नहीं रख रही है, इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके हस्बैंड आप में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, या अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, या आपको समय नहीं देते हैं, या आपकी वाइफ आपको समय नहीं दे रही है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इस समय में अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड व्यक्ति के कारण से, किसी थर्ड पर्सन के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आपकी वाइफ किसी के साथ बातचीत करती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनका रिलेशनशिप है, या आपके हस्बैंड का किसी अन्य स्त्री के साथ रिलेशनशिप है, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है मित्रों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके हस्बैंड के जो माता पिता या उनके जो रिलेटिव हैं उनका हस्तक्षेप के कारण से रिश्ते में दिक्कत आ रही है, या आपकी वाइफ के रिलेटिव्स के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर आपका वैवाहिक जीवन देखा जाए तो 11 मई 2024 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इस महीने के अंत तक उसका अंतिम निर्णय आता है, तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस महीने में बने हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगा। और साथ ही साथ अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर के दिक्कत आ रही है तो परेशानी है, तो इस समय में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के इस महीने 5 मई 2024 के बाद नए प्रपोजल प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। बातचीत पूर्ण रूप से पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट हो सकता है, या आपके विवाह को लेकर के बातचीत तय हो जाएगी और शादी भी आपकी निश्चित रूप से आगे होगी। पहले अगर कहीं पे रोका अथवा एंगेजमेंट आपकी हुई थी किंतु किसी कारण से वे टूट गई और सामने वाले इस समय में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर से वहाँ पे बातचीत शुरू हो सकती है 17 मई 2024 के बाद, अगर आपकी उसमें रुचि है तो। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश इस समय में आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो मान नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या उनके रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, या वो आपको ये कह रहे हैं कि वो शादी नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो मित्रों इस समय में 14 मई के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद वो ज़रूर मानेंगे। उनके परिवार वाले मान जाएंगे, आपके परिवार वाले मान जाएंगे, यानी कि सर्वसम्मति से ये शादी हो जाएगी, क्योंकि इस साल आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होनी ही होनी है। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनका दोबारा आना 19 मई 2024 के बाद योग बना हुआ, या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी शादी को लेकर के बातचीत इस महीने शुरू हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही, या कहीं ना कहीं आप किसी के साथ बातचीत करते थे या किसी के साथ रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी की दिक्कत वहाँ पे बन रही है, तो ये चीज़ें भी अब आपकी ठीक हो जाएंगी 9 मई 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैंने मित्रों एक एक बात को विस्तार से रखा, और ये जो राशिफल मैंने बताया आपको कर्क का, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, हम विस्तृत और विस्तार से आपको बताएंगे। सही से अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, और जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, उनको भी गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत यहाँ से रिवील नहीं की जाती है, लीक नहीं की जाती, या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड नहीं किया जाता है। और मित्रों जब भी आप हमसे बातचीत करेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक पारिवारिक माहौल में आप बात करेंगे, यानी कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ या किसी परिवार के सदस्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, या किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस तरह से हम आपसे बातचीत करेंगे और एक सही दिशा
निर्देश आपको देंगे, सही मार्गदर्शन आपका करेंगे और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से समस्या का समाधान करना है, किस तरह से लव रिलेशनशिप को ठीक करना है या और भी कोई समस्या है तो उसके बारे में ज़रूर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।